एलिया राजा के सामने गया, कहता राजा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं उस परमेश्वर के नाम में मैं तुझसे कहता हूं मेरे कहे बिना। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर कहता है, एक ऑडेसिटी, एक बोल्डनेस, एक दलेरी, एक फायर, एक पावर उसके अंदर थी। रीजन, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं। यानी जब ग्लोरी आपकी लाइफ में होती है फियर नहीं होता। अभी ये देखना, जैसे जैसे सामने समझ लो ये परमेश्वर है, जैसे जैसे मैं परमेश्वर के करीब आ रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं शाइन कर रहा हूं। मैं जैसे जैसे उसके करीब आ रहा हूं और जैसे जैसे मैं दूर हो रहा हूं वो रोशनी मेरे जीवन में क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब दिख रहे हैं मेरे चेहरे पे रोशनी कोई बंद हो गई ना। लेकिन जैसे मैं वायदा करता हूं प्रभु मैं तेरे करीब आऊंगा, मैं रोज तेरी हुजूरी में आऊंगा और फिर मैं वायदा करके रोज परमेश्वर के सामने जाता हूं, रोज एवरी डे, रोज रोज। और जितना मैं समय परमेश्वर की प्रेजेंस में बिताता हूं, जितना मैं करीब होता हूं उतना मैं चमकता हूं। और शैतान क्या करता है, वो मुझे पीछे खींचेगा ताकि मैं इस ग्लोरी को, इस रोशनी को छोड़ूं। अब जब वो रोज परमेश्वर के सामने उपस्थित है और ग्लोरी एलिया की लाइफ में, और वो जाके राजा को बोलता है तेरी ऐसी की तैसी, मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। और फिर क्या होता है, एलिया जब अपनी सक्सेस में खो जाता है और उसको एक रानी मैसेज करती आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी, वही एलिया डर के भागता है। क्यों? क्योंकि वो दलेरी कहां से आई थी, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने के कारण। आप रानी से क्यों डरेंगे, आप राजा से डरेंगे। राजा मोर पावरफुल है ना, पर राजे को तुम धमका रहे हो, रानी से डर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब वो राजा के सामने गया वो ग्लोरी से होके गया था, लेकिन जब वो रानी का सामना उसने किया वो ग्लोरी में नहीं। इसका मतलब क्या कि एलिया जो था वो नेचुरली दलेर नहीं था, वो स्पिरिचुअली दलेर था। वो कर्जा, वो बीमारी, वो शैतान, वो ट्रबल, वो मुसीबत, वो परीक्षा आपको डराएगी, आपको धमकाएगी। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाएंगे और ग्लोरी को लेंगे, आप उसको धमकाएंगे, आप उसको डराएंगे, आप उसको भगा देंगे।